Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which one of the following industries is known as sunrise industries? कौन सी इंडस्ट्री है जिसको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जा सकता है? तो सनराइज इंडस्ट्री उन सेक्टर्स को या बिजनेसेस को कहा जाता है जो अपने इन्फेंसी स्टेज में होते हैं और लेकिन वो ग्रो करते हैं एट अ रैपिड पेस. ओके. Sunrise industry is typically characterized by the high growth rates, numerous startups, and abundance of venture capital funding. What is the annual number of death per 1000 pupil called? Annual number of death per 1000 pupil को कहा जाता है crude death rate. Answer is C. Annual number of death per 1000 pupil is called crude death rate. Which among the following statement about the southwest monsoon is or correct? तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. चलिए देखते हैं. इट ऑकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर. जून से सितंबर के बीच में आता है. बिल्कुल सही है. इधर साइड से आता है, अरेबियन सी की साइड से. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. देखिए डायरेक्शन किधर साइड है, साउथ वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कंपेयर टू अनदर मानसून. ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है. नहीं, ये सही है. मैक्सिमम रेनफॉल देता है हमारे इस वाले पार्ट में, इससे बहुत रेनफॉल हमको मिलती है. इट हैज़ नो ब्रांच. ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास ब्रांचेस होती हैं. सो द आंसर इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. आंसर इज बी 1 and 3. ओके. द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पेयर्स इज नोन एज त्रिवेणी संगम. कौन सा पेयर है जिसके कॉन्फ्लुएंस को कहते हैं त्रिवेणी संगम? तो ये है गंगा, यमुना एंड सरस्वती. आंसर इज ए. Okay, it is located in Allahabad. The historic Kumbh Mela is celebrated here. Which of the following are the right bank tributaries of Ganga River? गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है. तो गंगा रिवर इधर से आती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है. तो ये वाली तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई और इधर साइड वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई. तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी हैं. देखिए इधर साइड आपको यमुना भी मिल रहा है, ये भी ठीक है. तमसा भी है, सोन भी है, पुनपुन भी है. सो सारे के सारे ही हैं. सो द आंसर इज 1, 2, 3 and 4. आंसर इज डी. विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द डेक्कन प्लेटू और करेक्ट? डेक्कन प्लेटू के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो डेक्कन प्लेटू ये वाला पार्ट है आपका डेक्कन प्लेटू. द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेटू इज अबाउट 600 मीटर. बिल्कुल इसका एलिवेशन दैट मीन्स समुद्र तल से जो ऊंचाई है 600 मीटर की है. बिल्कुल ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द स्लोप ऑफ दिस प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बिल्कुल इसका स्लोप वेस्ट से ईस्ट मतलब इधर साइड को गिरता जाता है. तो ये ठीक है. इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर शेप. नहीं, ये रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है. देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर का तो नहीं है. बिल्कुल गलत. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट रेंज. ये देखिए ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट. बिल्कुल ठीक है. इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. कौन सा करेक्ट है? 1, 2 and 4. आंसर इज सी. The rocks of the Dharwad system are found for the first time in which of the following states in India? तो धारवाड़ सिस्टम की जो रॉक्स हैं सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? तो ये डिस्कवर की गई थी कर्नाटका में. द रॉक्स ऑफ द धारवाड़ सिस्टम आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका. और कहाँ पे? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे ये फाइंड की गई थी. इसी के नाम पर, इस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसको धारवाड़ सिस्टम रॉक्स कह दिया गया. ओके. It is considered as the first metamorphosed sedimentary rock system.
विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेनी कैपिटल ऑफ गोवा। फेनी कैपिटल ऑफ गोवा किसको कहा जाता है? तो ये सितारी है जिसको फेनी कैपिटल ऑफ गोवा कहा जाता है। और फेनी का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत वर्ड फेनी जो है ये संस्कृत वर्ड है एक, फेना उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है फोम। फेना से लिया गया है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है फोम। ओके। बकिंगम कैनाल विच वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रन्स बिटवीन। तो बकिंगम कैनाल कहाँ से कहाँ तक रन करता है जिसको नेशनल वाटरवे का दर्जा मिला है? तो ये रन्स करता है काकिनाडा एंड विल्लुपुरम में। सो द आंसर इज बी। और ये कुल 796 किलोमीटर का है, लॉन्ग फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है। ओके। In which among the following states of India are located the Namchik Namphuk coal field? तो कौन से स्टेट में है नामचिक नामफुक कोल फील्ड? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज सी, नामचिक नामफुक द लोन कोल फील्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और लोकेटेड है कहाँ पे? चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में एक, वहाँ पे ये लोकेटेड है। Which of the following parts is the first port that Which of the following ports is the first port that was developed after independence in Gujarat state? कौन सा पोर्ट है जिसको इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात स्टेट में फर्स्ट डेवलप किया गया था? तो ये है कांडला। आंसर है सी। और ये सिचुएटेड कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। It is the largest port of India in terms of volume of cargo handled. Okay. Jhum cultivation is a method of cultivation which used to be practiced in. तो झूम कल्टीवेशन एक कल्टीवेशन का मेथड है जो प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड में ये प्रैक्टिस किया जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। Movement of people from a village to a small town and later to a city is known as लोगों का मूवमेंट विलेज से स्मॉल टाउन और स्मॉल टाउन से सिटी की तरफ जो जाता है इसको कहा जाता है स्टेप वाइज माइग्रेशन। आंसर इज सी। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से टाउन जाते हैं, टाउन से सिटी चले जाते हैं, इसके स्टेप वाइज माइग्रेशन कहा जाता है। A tropical deciduous plant special to the Deccan Plateau is। तो इस डेक्कन प्लेटू में एक ट्रॉपिकल डेसिडुअल प्लांट है जो कि स्पेशल है, वो है सैंडलवुड। आंसर इज ए। टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम एंड महुआ आर सम ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअल ट्रीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है। The world's largest solar steam system is situated in which of the following state of India? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर स्टीम सिस्टम कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में है द श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट जो है वहीं पे है। इट इज़ यूज टू कुक 50,000 मील पर डे। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में यहाँ पे है और ये फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। सो द आंसर इज सी, एक सींग वाला गेंडा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है देखते हैं। रन ऑफ कच्छ इज फॉर्म्ड बाय द रिसेशन ऑफ द सी। यस, रिसेशन ऑफ द सी से ये फॉर्म हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये। कुचामन, सांबर एंड दिडवाना आर साल्ट वाटर लेक। यस, ये सारे साल्ट वाटर लेक हैं, ये भी ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ अरावली इज नोन एज बागर। अरावली के ईस्ट में जो लैंड है उसको बागर नहीं कहा जाता, ये बिल्कुल गलत है। ओके। द फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म्ड बाय स्मॉल स्ट्रीम इन राजस्थान आर नोन एज रोही।
यस, राजस्थान में जो ये फर्टाइल फ्लैटेन है उसको कहा जाता है रोही। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज 1, 2 एंड 4। आंसर इज सी। The Barun River and Tamur River make the part of which among the following river system? Arun, Barun and Tamur River. ये रही अरुण, तमोर और इधर साइड वरुण। ये सब पार्ट हैं किसके? कोसी रिवर सिस्टम के। सो द आंसर इज डी। ये सारे कोसी रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज हैं। Gyan Bharati Reserve, a biosphere reserve of India, is located in which of the following state? तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकेटेड है गुजरात में। आंसर इज सी। इट इज स्प्रेड ओवर कच्छ, राजकोट एंड सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन विच among the following state is located the बनिहाल पास? बनिहाल पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये J&K में लोकेटेड है। ये रहा आपका बनिहाल पास, यहाँ पे लोकेटेड है। और ये एक माउंटेन पास है क्रॉस द पीर पंजाल रेंज, और इसकी एलिवेशन है 2832 मीटर। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.